आज हम क्लास 11 शॉर्ट न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो हमारे टर्मिनल एग्ज़ाम्स या फाइनल एग्ज़ाम्स में 1, 2 या 3 मार्क्स के लिए कैरी करते हैं और ये हम इग्नोर कर जाते हैं और हमेशा ही लॉन्ग क्वेश्चंस के पीछे बीइंग अ स्टूडेंट भागते रहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी है। होपफुल ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रहता है उसको आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट किया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास जितने भी कंपोनेंट आते हैं, अगर मैं सेल्स को छोड़ दूं तो बाकी सारे कंपोनेंट मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में काउंट होते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, बट इस सम को करने से पहले मुझे इसका क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कुछ फॉर्मूला इस तरह का है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कर लीजिए माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड देखते तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसमें नेट परचेजेस ऐड की जाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करे जाते हैं, एंड क्रेडिट साइड पे आपके पास नेट सेल होती है और क्लोजिंग स्टॉक होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सिर्फ नेट सेल्स को भूलकर बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो ले लेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो नोट करने के लिए है, यहाँ पे वर्ड आता है नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस एक और भी हमारे पास न्यूमेरिकल कवर कर देगा कि नेट परचेजेस होता क्या है। नेट परचेजेस क्या होता है, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। अब जो रिटर्न आउटवर्ड है उसको हम परचेज रिटर्न भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन रही क्वेश्चन में, हमें नहीं पता कैसा आपको टर्मिनल में या फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम सारा कुछ ही यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि कैश परचेज क्रेडिट परचेज अगर होएगी दोनों को प्लस कर देंगे और रिटर्न को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस, और हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आ गया है क्वेश्चन। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन के कैसे हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या है, ओपनिंग स्टॉक जो कि हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8000 प्लस नेट परचेजेस। देखिए यहाँ पे तो नेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख रही हूँ तो उसमें मेरे को कोई कैश क्रेडिट या रिटर्न के बारे में बात नहीं कर रखी, सिंपली परचेजेस दे रखी है, इसलिए मैं सिंपली इसमें परचेजेस जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बात कर रखी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो इस सम में सिंपली मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4800, तो मैं वो फिल कर दूंगी। बट अगर क्वेश्चन आपको वेजेस दे दे, कैरेज इनवर्ड दे दे, देन आपके पास फैक्ट्री पावर दे दे, राइट, तो अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो हमें पता है ये सारे किसकी कैटेगरी हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हैं। तो यहाँ पे हम इन सब का प्लस करके यहाँ फॉर्मूला में डाल देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर इनमें आपको क्या दे दिया जाए, सैलरी दे दिया जाए, कैरेज आउटवर्ड दे दिया जाए, तो रेंट दे दिया जाए, तो आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे कि ये सारे जितनी भी कैटेगरी मैंने लिखा है, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, ये सारी कैटेगरी जो आपकी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई भी जगह नहीं होती, तो हम ये एक्सक्लूड करेंगे। और एग्जामिनर जानकर आपको इसी तरह का ही क्वेश्चन डालता है, सो डैट आप कंफ्यूजन से वो उसको इंक्लूड कर जाएं। राइट, अगेन
यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, अपना क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पर है 9500 और ये हमारे पास कर कैलकुलेशन कर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट कैलकुलेशन कर लें। 30 + 8 38,000 प्लस 4800 माइनस 9500, wait 38,000 plus 4800 minus 9500, so it comes 33300, राइट। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये असाइनमेंट आपके लिए है। क्विकली सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, इंफॉर्मेशन को फिल करिए। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे तो टेक इट 0। और यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चा ध्यान में रखना, एग्जामिनर जान के सिनोनियम इसी तरह के वर्ड्स लेकर आता है ताकि आप कंफ्यूज हो रखो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।